हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें आज हम आपके समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 10th 2025 में जो हिंदी क्वेश्चन पेपर हुआ है 801 BC, इस क्वेश्चन पेपर को आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो खंड अ है वह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित रहेगा और इसमें टोटल आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। आपको ये बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं यह किस विधा की रचना है। क्या संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है या फिर कहानी। तो आपका सही आंसर होगा आत्मकथा, यानी कि बी ऑप्शन। और आप जानते हैं इसे आगे ने लिखा है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, लिख कागद कोरे रचना के लेखक हैं, यानी कि लिख कागद कोरे यह किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो ये आगे की है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो इनमें आपको बताना है, तो त्रिवेणी हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही होगा। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो ये तो बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं, परीक्षा गुरु। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, ये आपको बताना है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो आप सभी जानते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मत्यराम। बोधा घनानंद ये आपके रीत मुक्त कवि हैं, बिहारी रीत सिद्ध हैं। अगला है, रीतकालीन कवियों में या रीतकालीन जो कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, किस भाषा को किया ये बताना है आपको। तो इन्होंने ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छायावादी युगीन कवि हैं, तो इसमें आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ आपको राइट आंसर की तरफ चले जाएंगे महादेवी वर्मा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। कनुप्रिया के रचयिता हैं, तो आप सभी जानते हैं धर्मवीर भारती हो जाएंगे, इन्होंने अंधा युग लिखा है और सातवां घोड़ा भी इन्हीं का है। आगे है, नई कविता युग के कवि माने जाते हैं, तो जिन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह, ए ऑप्शन आपका सही होगा। साथियों बताएं 10 में से कितने सही हैं। आगे के 10 आपके ग्रामर से क्वेश्चन हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है, तो आप सभी जानते हैं हास होता है, करुण का शोक हो जाएगा, श्रृंगार का रति हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो आप सभी जानते हैं वहाँ रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप जानते हैं द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 होती हैं, प्रथम और तृतीय में 11-11, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही होगा। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो हार है, और अगर हम इसके रूट वर्ड की बात करें तो हार है, और आंसर आपका सी होगा, यानी कि उप इसमें उपसर्ग हो जाएगा। त्रिभुवन में समास है, तो आप जानते हैं जहाँ पहले ही आपको संख्या के बारे में बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास, जैसे कि सप्तऋष हो गया, चौराहा हो गया। ओष्ठ का तद्भव आपको बताना है, तो साथियों ओठ होता है, और ये आपको विभक्ति बतानी है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था 8 होते हैं, ए ऑप्शन आपका सही होगा। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप जानते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य होगा, तो के द्वारा देख लो या से, वही आंसर होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। छात्रों यानी कि छात्रों विद्यालय में, वैसे के द्वारा होना चाहिए, छात्रों के द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं अव्यय कहते हैं, जिन्हें हम अविकारी के नाम से भी जानते हैं।
तो 20 में से क्या स्कोर रहा आपका, कमेंट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।